दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल मई 2025। मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके लव राशिफल में क्या होगा और आपके करियर राशिफल में क्या होने वाला है। यानी कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ से लेकर के आपके रिलेशनशिप से लेकर के आपके करियर तक का हाल जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में पहले आपका लव राशिफल बताते हैं, उसके बाद में करियर राशिफल बताते हैं। लव राशिफल में आपकी सिंगल लव लाइफ, आप किसी को पसंद करते हैं, वन साइड लव करते हैं तो कैसी स्थिति रहेगी, लव लाइफ कैसी होगी, नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो क्या होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानकारी लव राशिफल में मिल जाती है। और जानकारी ये भी देते हैं आपको कि कौन सी वह 3 लकी राशियां हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आप निश्चित रूप से इस महीने को अपने लिए शुभ देखेंगे, लकी देखेंगे। और उसके बाद में करियर राशिफल जानते हैं। करियर में जानते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और आपके करियर व्यापार का हाल। सब कुछ विस्तार से बात करते हैं और आपको एक ही वीडियो में सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और धैर्य से, बहुत ज्यादा गंभीरता से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। दोस्तों हमारे राशिफल में मैं सदैव एक बात बोलता हूं कि आपको हो सकता है बहुत सारी बातें बुरी लगें, बहुत सारी बातें कड़वी लगें, क्योंकि मैं आपको सच बोलता हूं और सच वो जो मेरे अनुभव और मेरे अध्ययन से आपको ग्रहों के सही कैलकुलेशन तक पहुंचाता है। आपको वो बताता हूं मैं जो ग्रह हमें बताते हैं, जो ग्रह हमें दिखाते हैं। तो एक सही मार्गदर्शन पाने के लिए आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। मई का महीना, मई 2025 आपके लिए कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मई का महीना वो महीना है जब 5 ग्रहों के परिवर्तन होंगे और पांचों ग्रह अपने आप में विशेष हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब जब वो ग्रह परिवर्तन करते हैं तब आपके जीवन में 80% चीजें बदल जाती हैं। 80% चीजें बदलने का मतलब है कि आपके पिछले महीने यानी कि अप्रैल में जो कुछ हुआ, अब उससे बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। अब वो बदलाव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये ग्रह कौन कौन से अपनी चाल बदल रहे हैं। पहला, बुध परिवर्तन करेंगे। वैसे परिवर्तन तो 6 हैं लेकिन ग्रह 5 हैं, क्योंकि बुध 2 बार परिवर्तन कर रहे हैं। 6 मई को मेष राशि में बुध का प्रवेश होगा, अपनी नीच राशि को छोड़ करके मेष में प्रवेश करेंगे और 23 मई को दोबारा परिवर्तन कर लेंगे और वृषभ में पहुंच जाएंगे। 14 मई 2025, 14 मई को वृषभ में सूर्यदेव का प्रवेश होगा। मेष राशि अपनी उच्च राशि को छोड़ करके अपनी शत्रु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई को मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा। जैसा कि आपको पता है कि बृहस्पति 13 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, एक साल में एक राशि में गोचर मान्य होता है इनका। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन के बारे में विशेष रूप से अलग अलग आपके राशि परिवर्तन के वीडियो आपको मिलेंगे, बृहस्पति राशि परिवर्तन के वीडियो। लेकिन अभी फिलहाल में हम आपको मई का राशिफल बताते हैं। तो 14 मई को मिथुन में गुरु चले जाएंगे और 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ में, केतु सिंह में चले जाएंगे। ये परिवर्तन सबसे ज्यादा विशिष्ट हैं क्योंकि इनसे ही आपके जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आइए जानते हैं ये परिवर्तन आपकी लाइफ को किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। जैसा कि आपको पता है वर्तमान में मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों, मंगल आपके तृतीय भाव में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव राशिफल में जो लोग सिंगल हैं उनकी। देखिए
अगर आप सिंगल हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दोस्त बनाना, एक दोस्त पाना, और उस दोस्त के साथ में अच्छे से रहना और उसको विश्वास अपना जताना। उसके बाद में जाकर के रिलेशनशिप आगे बढ़ता है या किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है। ऐसे ही जो लोग करते हैं कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाए, वो संभव नहीं है। और वो जो लोग एक दिन में ही सब कुछ कर देते हैं, वो उनका पूरी तरह से पहले से ही माइंडसेट होता है कि बस यही करना है इस रिश्ते में, फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। पर अगर आप सीरियस हैं किसी व्यक्ति के साथ में सीरियस रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो वहां पर आपके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे गुरु, और इनका परिवर्तन 14 मई को होगा। 14 मई से पहले पहले ये पूरी तरह से बुध नीच के होंगे, उसके बाद में मेष में जाएंगे यानी द्वादश का, और आपके राशिगत जाएंगे। पूरा महीना ही मान लीजिए, लेकिन कम से कम 14 मई तक मान लीजिए आपको कोई भी सही व्यक्ति नहीं मिलेगा। और अगर 14 मई से पहले पहले आपने किसी व्यक्ति को अपने दोस्ती में लाया, दोस्त बनाया या किसी पर भरोसा किया, तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि मंगल जिस तरह की स्थिति में है उससे सही व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको अगर किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाना है, किसी को प्रपोज करना है, तो 14 मई के बाद में ही करें, तब फिर भी चांस है कि बात आगे बढ़ेगी। और यहां पर मदद सूर्य भी करेंगे आपकी 14 मई के बाद में। अगर आप इमोशनल हो चुके हैं किसी के लिए, वन साइड लव करते हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो वन साइड लव में आपको 2 मई से 13 मई तक इतना ज्यादा दिक्कत होगी, इतनी परेशानी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं वो चाहेगा किसी और को या चाहता है किसी और को, और वो मई के महीने में आपसे ही सलाह लेगा कि मैं अपने पार्टनर को इस तरीके से ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ, और इसमें ऐसा कैसा रहेगा, तो आपसे सुझाव मांगेगा। हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो उनके, या वो आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हो। तो इससे आपके दिल पर जो आघात होगा, जो आपको परेशानी होगी, जो पीड़ा होगी, वो आप बता नहीं पाएंगे, और ये आपको मन ही मन परेशान कर सकती हैं ये भावनाएं, ये चीजें। तो वन साइड लव में भी स्थिति लगभग खराब रहेगी। लेकिन अगर वन साइड लव में कुछ अच्छा होगा तो वो ये होगा कि 14 मई के बाद में ये चांस है कि आपके उनके साथ में मिलना जुलना, काफी समय बिताना और काफी क्लोज आ जाना, ये जरूर संभव हो सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में शुक्रदेव तो बहुत प्यार दे रहे हैं, राहु का प्रकोप हट चुका है, मई के महीने में खुशखबरी होंगी, लव लाइफ बहुत सुंदर होगी। हालांकि आपको क्रोध पर, आवेश पर, चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा वर्तमान में, और यह मई के महीने में भी पूरे महीने आएगा ही आएगा। क्योंकि मंगल नीच के हैं तो यह गुस्सा स्वभावतः आपको आएगा। लेकिन इस गुस्से में आपका सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका ये गुस्सा नाजायज होगा। और जब गुस्सा नाजायज हो या लव लाइफ में पार्टनर से डिमांड नाजायज हो, तो फिर पार्टनर को भी गुस्सा आता है, और जब पार्टनर को गुस्सा आएगा तो आप एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, और ईगो प्रॉब्लम से इतना ज्यादा, जो शुक्र एक अच्छी स्थिति आपकी लव लाइफ में दे रहे हैं, रोमांस दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा घूमना फिरना दे रहे हैं, वो शुक्र का जो मजा है वो खराब कर देंगे आप केवल और केवल अपने ईगो और गुस्से की वजह से। तो उस पर कंट्रोल करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए। देखिए, नो कांटेक्ट में भी शुक्र अच्छी स्थिति कर रहे हैं, आपके पार्टनर को वापस भेज रहे हैं आपके पास में, पैचअप करवा रहे हैं। शुक्र आपके षष्ठेश बनते हैं, और जैसे ही 6 मई 2025 को मेष में बुध जाएंगे, वैसे ही उसकी बातचीत आपसे शुरू हो जाएगी, यानी कि एक्स पार्टनर की बातचीत आपसे शुरू हो जाएगी। बातचीत अच्छी होगी, सब कुछ सही जा रहा होगा, और 23 मई तक आप ये मान के चलिए कि बातचीत होगी। लेकिन उसके बाद में फिर से वो व्यक्ति कुछ ना कुछ वही पुरानी आदतें, पुरानी गलतियां दोहराएगा, और आपका फिर से ब्रेकअप
हो जाएगा, स्थिति यहां पर खराब हो जाएगी। तो आपके नो कांटेक्ट में आप ये समझ लीजिए कुछ पल की खुशी, फिर वही आपके लिए प्रॉब्लम शुरू। अब नो कांटेक्ट में आपको सबसे ज्यादा एक चीज पर ध्यान देना होगा, यहां पर आप कुछ भी बातचीत करें नो कांटेक्ट में, लेकिन पास्ट की बातचीत ना करें। अगर आप वही पुराने दिन में फंसे रहेंगे तो कलेश होकर के वो 23 मई को छोड़कर चला जाएगा। और इसकी भी संभावना बहुत प्रबल है मंगल की वजह से कि वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से आया ही नहीं, वो आपसे बातचीत कर रहा है, बस डिस्कस कर रहा है, और आपने अपनी वही गुस्से वाली स्थिति दिखा दी, आपने कुछ ऐसी बातें कर दी जिस वजह से वो फिर से अपने पास में जो थर्ड पार्टी है उसके पास में, अभी वर्तमान में थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं, ये सच्चाई है, और वो फिर से लौट जाएगा। अब वो थर्ड पार्टी आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर आप क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, दब के नहीं रहेंगे तो। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए मई का महीना बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, क्योंकि सप्तमेश मंगल नीच के हैं और सप्तम भाव पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ जाएगी 14 मई से, और यहां पर मंगल का संबंध सीधा षष्ठम भाव से बना है और षष्ठेश जाकर के शनि के साथ में, राहु के साथ में भी रहेंगे 18 मई तक। तो ये जो स्थिति है, ये मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी जो है कुछ बड़े षड्यंत्र करेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बनी हुई है। थर्ड पार्टी आपका जीना हराम करेगी, कुछ नए षड्यंत्र करेगी, नई चाल चलेगी और आपका जीना हराम कर देगी। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से 1 मई से लेकर के 18 मई तक आपको खून के आंसू रोने पड़े, बहुत तकलीफदायक समय रहे। और वो थर्ड पार्टी आपको इस कदर से परेशान कर दे कि आपको ये लगे कि आप घुट घुट के जीने के लिए आप मजबूर हो चुके हैं। लेकिन 18 मई के बाद में थोड़ा टाइम बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये महीना, मई का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो पार्टनर आपसे शादी करना नहीं चाहता था, जो आपको एक टाइम पास के रूप में यूज कर रहा था, वो अब आपके लिए बहुत सीरियस हो जाएगा। खर्चे आपके लिए बहुत करेगा, आपको कुछ वादे करेगा, बहुत प्रॉमिस करेगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, उसके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। हालांकि यहां पर एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, अगर आपका पार्टनर विशेष रूप से कहूंगा धनु राशि का है, तो फिर आपका 18 मई से लेकर के 29 मई के बीच में बहुत बुरा कलेश होगा, झगड़ा होगा और ब्रेकअप भी हो सकता है, ब्लॉक भी किए जा सकते हैं अगर धनु राशि का पार्टनर है तो। वैसे स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा पार्टनर से, खर्चे बहुत करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, बहुत सारी स्थिति बेहतर है। अब बात कर लेते हैं उन 3 राशियों की जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। देखिए, पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है कन्या राशि और तीसरी राशि है मकर राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग मगन हो जाते हैं वीडियो देखने में, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और अपना सवाल आप निःशुल्क पूछ पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बृहस्पति परिवर्तन के वीडियो भी आएंगे तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन लाइक जरूर करना, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी कीमत आपको चुकानी है लाइक करके, अगर पसंद करते हैं तो। अब एक चीज मैं जानता हूं कि लोग पसंद केवल वो करते हैं जो उनके लिए अच्छा, मतलब बोलने में अच्छा हो। आपके लिए अगर मीठा मीठा बोल दिया तो आपको पसंद आएगा, कड़वा बोल दिया पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको जैसे समझा रहा हूं, जो ग्रहों की प्लेसमेंट को समझा रहा हूं, ग्रहों की एक्चुअल एनर्जी जो आपको इफेक्ट करेगी, उस तरीके से आपको समझा रहा हूं, वो आपको कोई नहीं समझाएगा। तो कुछ चीजें आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे अगर आप मेरी बातों को सीरियस लेंगे और समझेंगे, गंभीरता से अगर चीजों को समझेंगे
तो आप निश्चित रूप से अपने महीने को औरों की तरह ग्रहों के काबू में नहीं रखने देंगे, कुछ स्थितियां अपने काबू में भी कर लेंगे। क्योंकि देखिए, सब कुछ चलता तो ग्रहों के आधार पर है, लेकिन आप यही समझ लीजिए कि ग्रह आपको जिस प्रकार से इफेक्ट करना चाहते हैं, आप उससे थोड़े विपरीत हो जाएं तो वो इफेक्ट भी आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब करियर राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। विद्यार्थियों का मन जो भ्रमित था, जो कंफ्यूज था, जो मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, मई के महीने में एक बेहतरीन स्थिति है कि राहु का पंचम भाव से संबंध खत्म होना और शनि का पंचम भाव से संबंध बना रहना, शुक्र की युति के साथ में शनि की दृष्टि संबंध पंचम से, और पंचमेश राहु से हट जाएंगे 6 मई को। ये चीजें सबसे पहले यही दिखाती हैं कि पढ़ाई में मन बढ़ेगा, मन लगेगा और एक बेहतर अध्ययन आप कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास सफल होगा और उच्च शिक्षा की ओर आप प्रयास करेंगे। कोई आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, स्टूडेंट्स हैं और कोई ड्रीम है आपका, तो वो पूरा हो सकता है पढ़ाई को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि फलाने कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में या उस जगह पर आप अपना एडमिशन करवा पाएं, पढ़ने जा पाएं, विदेश पढ़ने जा पाएं, तो उसके लिए प्रबल योग 6 मई से बन जाएंगे। और अगर कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है इस बीच में, तो सफलता 100% है, यानी कि आप पास होंगे, और पास ही नहीं होंगे बल्कि एक अच्छे अंकों से आप श्रेष्ठ सफलता परीक्षा में प्राप्त करेंगे। अगर आपका कोई एग्जाम आपने दिया है और जॉब को लेकर के है, कोई इंटरव्यू दिया है जो जॉब को लेकर के है, तो वो भी आपका बहुत सफल रहेगा, उसका रिजल्ट भी बहुत सफल रहेगा। अगर कोई इंटरव्यू देते हैं 6 मई के बाद में, तो जॉब लगने के चांस 1000% हैं। विशेष रूप से कहूंगा, जो पारिवारिक स्थिति खराब थी, माहौल गड़बड़ था, परिवार में झगड़े चल रहे थे, कलेश चल रहा था, वो सब चीजें खत्म होंगी और बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। जो कलेश था वो खत्म होगा। थर्ड पार्टी की हालांकि जो प्रॉब्लम, यानी कि कोई ना कोई शत्रु षड्यंत्र थर्ड पार्टी है जो फैमिली में उन्माद करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है क्योंकि मंगल जो है तृतीय भाव में है, तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो, छोटे भाई की पत्नी जो है वो कुछ ना कुछ कानाफूसी कर रही हो, छोटे भाई को भड़का रही हो, इस वजह से चीजें खराब हो रही हैं परिवार में। लेकिन अब थोड़ी सी चीजें बेहतर होंगी और बृहस्पति की भी कृपा आप पर होगी, जिस वजह से परिवार एक अच्छी स्थिति में जाएगा। 6 मई के बाद में अच्छे चांस बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। आपके लिए हेल्थ की स्थितियां लगातार बेहतर होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम दूर होगी। विशेष रूप से कहूंगा कि आपकी हर बीमारी का नाश राहु कर देंगे, हर बीमारी नष्ट कर देंगे राहु भी करेंगे और शनि भी करेंगे और शुक्र भी करेंगे। आपकी बीमारियां तो सब खत्म होने वाली हैं। आपको गंभीर से गंभीर बीमारी भी अगर है, वो भी आपकी खत्म होने वाली है। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब है तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी की। देखिए, कोर्ट कचहरी मुकदमे की अगर हम बात करें तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि आपकी विजय आपके हाथ में है। आप अगर धैर्य से काम लेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी, और जितने भी तारीखें पड़ती हैं कोर्ट कचहरी में, जो भी चीजें होती हैं, वो आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी रहेंगी और वहां पर आपके फेवर में ही रिजल्ट आएंगे। ये स्थिति है। और आप इतना समझ लीजिए कि जो शत्रु षड्यंत्र करेंगे, मंगल षष्ठम भाव से दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, तो शत्रु तो षड्यंत्र करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन चीजें ये अच्छी हो जाएंगी कि शत्रु के हर षड्यंत्र को आप फेल कर देंगे। शत्रु जितने भी षड्यंत्र करे आप उसको सफल नहीं होने देंगे। तो एक अच्छी चीज ये है। अब बात कर लेते हैं आपके कर्ज की। देखिए, कर्ज की स्थिति जो है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा आपका 6 मई के बाद में, उससे पहले चांस नहीं है। 6 मई के बाद में
आप किसी कर्ज को भी चुका सकते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपका कर्जा परेशान कर रहा था तो वो कर्जा तो चुका ही पाएंगे। प्लस आप किसी का पैसा जो आपको मतलब आपका पैसा फंसा हुआ था, आपने किसी को पैसा दिया था, वो पैसा भी आपका वापस मिलने के प्रबल चांस हैं। अब यहां पर मैं कहूं कि जैसे सप्तमेश नीच के हैं तो पार्टनरशिप के व्यापार के साथ में झगड़े हैं, कलेश होगा, पार्टनरशिप के व्यापार में तनाव की स्थिति रहेगी, रोज कलेश होगा, पार्टनर से झगड़े होंगे, पार्टनरशिप के व्यापार में प्रॉब्लम आएंगी। हालांकि बृहस्पति 16 मई तक 14 मई तक आपकी मदद कर देंगे, लेकिन उसके बाद में तो वो भी नहीं कर पाएंगे, तो पार्टनरशिप में दिक्कतें रहेंगी इस पूरे महीने में। अब बात कर लेते हैं विवाह के योग की। विवाह के योग लगातार 14 मई तक बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद में बृहस्पति परिवर्तन से वो योग कमजोर हो जाएंगे और आपके विवाह की उम्मीदें और कम हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो आपको करियर में, देखिए मैंने 4 तरह से करियर को कवर किया है। एक तो सबसे पहले व्यापार है आपका, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय है, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। तो उसमें विशेष रूप से कुछ क्षेत्र मैंने लिख रखे हैं जिसको मैं हर वीडियो में बताता हूं कि किसके लिए, किस राशि के लिए वो व्यापार, बिजनेस और जॉब अच्छी रहेगी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि दशमेश आपके शनि बनते हैं, राहु वहां पर बैठ जाएंगे जाकर के शनि शुक्र के साथ में, तो आपके जितने भी व्यापार हैं, मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार है, मेडिकल से संबंधित है, केमिकल से संबंधित है, गोल्ड डायमंड से संबंधित है, बहुत अच्छा चलेगा, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित है, बहुत अच्छा चलेगा। ट्रांसपोर्ट का काम गड़बड़ रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम गड़बड़ रहेगा, बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। माइनिंग के व्यापार में भी थोड़ी, माइनिंग के काम में भी दिक्कत आएगी, बिल्डिंग मटेरियल के काम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अगर काम करते हैं तो वहां पर भी कुछ, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, वहां पर भी दिक्कतें आएंगी। रिफाइनरी का काम है, रिफाइनरी का बिजनेस है, वहां पर पेट्रोल इत्यादि, कच्चे तेल इत्यादि का किसी प्रकार का बिजनेस है तो आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा षड्यंत्र बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, और हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट भी रुक जाएं, किसी प्रकार की कोई प्रोजेक्ट में अड़चन आ जाए। कंस्ट्रक्शन के काम में भी प्रॉब्लम आएगी, समय पर लेबर मिस्त्री ये आपका सहयोग नहीं करेंगे, और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। विदेश से संबंधित अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होगा, या विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होगा। सलून, हेयर स्पा इत्यादि इससे संबंधित आपका काम है तो बहुत अच्छा चलेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट का, कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस है तो बहुत अच्छा चलेगा। शराब, क्लब, बार इत्यादि आपके हैं, या कच्ची शराब का भी व्यापार करते हैं, वहां पर भी आपके लिए धन लाभ के योग प्रबल हैं। गारमेंट्स के बिजनेस में बहुत वृद्धि होगी, हार्डवेयर के बिजनेस में बहुत वृद्धि होगी, खाद्य पदार्थों का काम बहुत अच्छा चलने वाला है, और फूड विभाग में अगर आप जॉब करते हैं सरकारी अधिकारी तो वो भी आपका प्रमोशन हो सकता है, अच्छी जॉब, अच्छा धन लाभ भी होगा, अच्छे ऑफर मिलेंगे, और हो सकता है कुछ नीचे की कमाई भी आपकी, मतलब ऊपर की कमाई या फिर टेबल के नीचे की कमाई भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर में स्थितियां थोड़ी सी डाउन होंगी, और अगर आप खास करके आपका काम या बिजनेस कॉल सेंटर से संबंधित है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल से संबंधित बिजनेस है, या स्कूल कॉलेज से संबंधित बिजनेस है, एजुकेशन से संबंधित बिजनेस है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और मैं ये कहूँगा कि अगर शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का काम हो, जॉब हो, व्यापार हो, धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। अगर आप शिक्षा से संबंधित यानी कि एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहने वाली है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का कंटेंट है आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा वो कंटेंट जो लग्जरी प्रोडक्ट या लग्जरी इंटीरियर पे बेस्ड है तो वो कंटेंट बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर कोई आध्यात्मिक धार्मिक ट्रस्ट चलाते हैं तो वहां पर आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होगा। टैक्सी चालक
अगर आप हैं तो बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप विशेष रूप से पुलिस विभाग में, ट्रैफिक पुलिस में हैं, तो वहां पर आपको कई परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप ब्रोकरी का काम करते हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होगा। अगर आप बुक रीड करके उसका भी किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार का काम है आपका, चाहे वो स्टोरी टेलिंग का काम है या फिर बुक आप सेल करते हैं या फिर आप बुक इत्यादि को जो प्रिंट करते हैं उनमें से हैं, या फिर ऑथर हैं आप वहां पर, या फिर बुक इत्यादि पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बुक लिखना चाहते हैं इत्यादि के लिए बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी है, बहुत ज्यादा धन लाभ के योग हैं और आपको अच्छा नाम फेम मिलने वाला, सफलता मिलने वाली है। सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन, डॉक्टर हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा, वकील हैं वहां पर लाभ मिलेगा। पुलिस विभाग में वैसे स्थिति ठीक है लेकिन फिर भी दिक्कतें आएंगी, और अगर आप खास करके बहुत ईमानदार अफसर हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आर्मी में हैं आप तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और आप ये समझ लीजिए कि आपको वहां पर जॉब करना, जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहां पर जॉब करना पल पल आपको रुलाएगा। बहुत ज्यादा सीनियर्स के साथ में भी संबंध खराब हो जाएंगे। अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं, प्राइवेट जॉब में, वहां पर आपकी स्थिति बेहतर होगी 6 मई के बाद में। आईटी सेक्टर में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। पत्रकारिता क्षेत्र में भी प्रमोशन हो सकता है और अच्छी जॉब लग सकती है 6 मई के बाद में। 23 मई के बाद में इंटरटेनमेंट फील्ड में अगर आप विशेष रूप से एक्टिंग के फील्ड में हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होगा, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल, करियर राशिफल। कुछ विशेष बातें मैं आपको बता देता हूं जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में, तो एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आप उस बिजनेस में कुछ बदलाव जरूर करें, क्योंकि अगर बदलाव नहीं करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव आपके ग्रह तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने तौर तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे जिससे आपकी चीजें बेहतर होंगी। कुछ नयापन अपने बिजनेस में लाना होगा और आपके भाग्य का साथ आपको जबरदस्त मिलेगा। इस बीच में जितना हो सके 6 मई से लेकर के 23 मई के बीच में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करिए, धन लगाइए, मार्केटिंग करिए। ये उस चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जैसे बिजनेस को मैंने खराब बताया, वैसे ही मैं ये कहूंगा शेयर मार्केट के लिए भी ये समय बहुत टफ रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत नुकसान ही नुकसान होता जाएगा, लेकिन बार बार नुकसान की जो स्थिति होगी या बार बार अप्स डाउन की स्थिति होगी, वो आपके मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, तनाव दे सकती है। तो शेयर मार्केट से थोड़ा सा किनारा कर लें और इन्वेस्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। शेयर मार्केट में अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बिजनेस वो जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको उसमें लाभ होगा। और विशेष रूप से होटल इंडस्ट्री में और क्लोथ से संबंधित, गारमेंट से संबंधित बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।